विराज और ईशा सदमे में थे। जिस ज्ञानचंद को वे परिषद का सबसे विश्वसनीय सदस्य मान रहे थे, वही द शैडो का असली मालिक निकला। ये कैसे हो सकता है? विराज ने हकलाते हुए पूछा। वो तो हमेशा मेरे पिता का वफादार था। ईशा ने कहा। वो एक महान अभिनेता है। उसने हम सबको धोखा दिया। तभी विराज को आदित्य याद आया। हमें आदित्य को बचाना होगा। ज्ञानचंद उसे कहाँ छुपा सकता है? ईशा ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि ज्ञानचंद का एक पुराना गुप्त ठिकाना था। ये एक पुराने किले में था जो शहर से बहुत दूर था। वो वहीं हो सकता है, ईशा ने कहा। दोनों तुरंत उस किले की तरफ रवाना हुए। रास्ते में विराज को गुस्सा आ रहा था। उसके पिता की मौत, समर का धोखा और अब ज्ञानचंद का विश्वासघात। उसे लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह से झूठ पर आधारित थी। जब वे किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत से गार्ड तैनात थे। ईशा ने एक प्लान बनाया। मैं ध्यान भटकाती हूं और तुम अंदर जाओ। हमें आदित्य को ढूंढना होगा। ईशा ने गार्ड्स पर हमला किया और उन्हें उलझाए रखा। विराज चुपचाप किले के अंदर घुस गया। अंदर एक बड़ा अंधेरा हॉल था। विराज ने वहां देखा कि ज्ञानचंद एक कुर्सी पर बैठा था और आदित्य को एक खंभे से बांधा हुआ था। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे विराज? ज्ञानचंद ने हंसते हुए कहा। विराज ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया ज्ञानचंद? मेरे पिता ने तुम पर भरोसा किया। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था, ज्ञानचंद ने कहा। मैं तुम्हारे दादाजी का सबसे बड़ा प्रशंसक था। मैं जानता था कि तुम्हारा पिता एक कमजोर वारिस है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस साम्राज्य को बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं। मैंने विक्रम और काल का इस्तेमाल किया ताकि तुम मुझ पर शक न करो। विराज का गुस्सा बढ़ गया। तुम एक धोखेबाज हो। हाँ, मैं हूं, ज्ञानचंद ने कहा, और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ज्ञानचंद ने एक बटन दबाया और एक जहरीली गैस आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। विराज ने बिना सोचे समझे ज्ञानचंद पर हमला किया। ज्ञानचंद की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड्स आए और उन्होंने विराज को पकड़ लिया। बहुत देर हो चुकी है विराज, ज्ञानचंद ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी मौत अब तय है। लेकिन तभी एक अनजान व्यक्ति ने गार्ड्स पर हमला किया। वो बहुत फुर्तीला था और उसने कुछ ही पलों में गार्ड्स को हरा दिया। विराज और ज्ञानचंद हैरान थे। वो कौन था? उस आदमी ने अपनी टोपी हटाई। ये कोई और नहीं बल्कि समर था। तुम तो मर चुके थे? विराज ने चौंक कर पूछा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं जीवित हूं। मैं भी ज्ञानचंद के धोखे का शिकार हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। क्या समर की वापसी से विराज अपनी और आदित्य की जान बचा पाएगा?